जय माता की। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माँ भगवती का तीसरा नवरात्रा, जिसमें माँ भगवती के तीसरे स्वरूप यानी चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना आराधना की जाती है। माँ चंद्रघंटा दैत्यों के बढ़ते आतंक को समाप्त करने के लिए और महिषासुर का वध करने के लिए दुर्गा ने यह रूप धारण किया था, जिससे त्रिदेव और अन्य देवताओं ने मिलकर एक ऊर्जा से उनका रूप बनाया और उन्हें अस्त्र शस्त्र दान किए। देवी के इस रूप ने महिषासुर का संहार कर देवताओं को बचाया और शांति की स्थापना करी। आइए मां चंद्रघंटा की कथा को थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार, हमारे पुराणों के अनुसार, एक समय जब दैत्य विशेषकर महिषासुर का आतंक बहुत बढ़ गया था, उस समय महिषासुर देवराज इंद्र को सिंहासन छीनकर स्वर्गलोक पर शासन करना चाहता था, जिससे सभी देवता चिंतित हो गए। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास अपनी व्यथा बताई और जिस पर तीनों देव क्रोधित हुए। देवों ने अपने ही क्रोध से एक अत्यंत तेजस्वी ऊर्जा उत्पन्न हुई, जिससे देवी चंद्रघंटा का जन्म हुआ। इस देवी को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र और सूर्य ने तलवार और तेज तथा इंद्र ने अपना घंटा प्रदान किया। देवी चंद्रघंटा ने अपने घंटे की ध्वनि और अस्त्र शस्त्रों से महिषासुर का सामना किया और उसका वध कर दिया। इस तरह देवी चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा की और धरती पर शांति की स्थापना की। इस तरह चंद्रघंटा देवी दुर्गा का एक शक्तिशाली रूप है, जो बुराई का नाश करती है और भक्तों को शक्ति व साहस प्रदान करती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के समान उनके आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इसे देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है और इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्गत रहने की है। इसके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का विकास भी होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं व्यक्ति। ये देवी कल्याणकारी हैं। आप लोग जब देवी की आराधना पूजा करते हैं तो उनको धूप दीप अर्पण कीजिए। उसके बाद ओम देवी चंद्रघंटाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, या फिर या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन मंत्रों का आप 108 बार कम से कम जाप कीजिए और मां चंद्रघंटा की कृपा, उनकी आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इन मंत्रों के जाप से ज्ञान, समृद्धि और शक्ति प्राप्त होती है। जैसा कि बीज मंत्र है एम श्रीम शक्तये नमः से भी संकेत मिलता है। मां चंद्रघंटा भक्तों को वांछित फल प्रदान करती हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। मां चंद्रघंटा अपने भक्तों के हर संकट को दूर कर उन्हें बचाती हैं, उनकी रक्षा करती हैं। बुराई के विरुद्ध उनकी निरंतर तत्परता का प्रतीक है मां चंद्रघंटा, क्योंकि उनकी तीसरी आंख सदैव खुली रहती है। चंद्रघंटा इसका अर्थ है जिनके पास घंटी के आकार का अर्धचंद्र हो, इसीलिए तो वह सदैव भक्तों की रक्षा में तत्पर रहती है। मां का पसंदीदा रंग है लाल। इस दिन आप खुद भी लाल रंग पहन के मां की उपासना कीजिए और हो सके तो मां को लाल रंग का परिधान पहनाइए, क्योंकि लाल रंग प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मां को इस दिन खासकर आप खीर का भोग लगाइए और उस खीर में केसर अवश्य डालिएगा, क्योंकि केसर युक्त खीर मां को अत्यंत पसंद है। इसके अतिरिक्त आप लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी मिठाई भी मां के भोग में मां को अर्पण कर सकते हैं। आप मां को तीसरे नवरात्रि के दिन कमल का फूल अवश्य अर्पण करें, क्योंकि मां को यह बहुत प्रिय है। मां का वाहन है सिंह, जिसपे वो बैठकर अद्भुत रूप धारण करती हैं और भक्तों की रक्षा करती हैं। जैसे बताया, मां को
कमल का फूल, क्योंकि कमल का फूल शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए मां को यह अर्पण करना बहुत ही शुभकारी होता है, बहुत लाभकारी होता है। इस दिन आप मां को अनार, बेल, आम, शरीफा, सिंघाड़ा और जटा वाला नारियल, इन फलों का भी भोग लगा सकते हैं। ये माता को अत्यंत प्रिय है और आशा करते हैं कि आपको मां चंद्रघंटा के विषय में ये छोटी सी जानकारी अत्यंत लाभकारी लगेगी और इसका लाभ उठा के आप अपनी पूजा में, अपनी अर्चना में मां की कृपा बनाए रखेंगे। पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, चाहे जय माता की लिखिए, क्योंकि जय माता की आपकी तार को हमारी तारों से जोड़ देती है। और हाँ, आगे आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो बेल आइकॉन तो बनता है ना, और अगर नहीं दबाया तो सब्सक्राइब कीजिए और कुटुंब का हिस्सा बनिए। और यदि आप बन चुके हैं तो अपने प्रियजनों के साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि हमारा कुटुंब यूं ही बढ़ता रहे। तो भी प्रेम से बोलिए जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय।